Today we are learn about the structure of long bone, and in this long bone we are specially study the epiphysis structure. So ये लेक्चर में हम सिर्फ epiphysis. A long bone is name say that a long bone is a tough dense bone with elongated shape. कैसा है वो? लॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है और टफ है. दिस बोन इज प्राइमरी प्रेजेंट इन लेग एंड आर्म. कहाँ प्रेजेंट रहता है ये? अपने पैर में, हाथ में प्रेजेंट रहता है. द बोन ऑफ फिंगर एंड टोज आर कंसिडर एज अ लॉन्ग बोन. जो अपने हाथ के फिंगर्स में, टोज में, अपने अंगूठे में जो प्रेजेंट रहते हैं वो भी क्या रहते हैं? लॉन्ग बोन रहता है, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ बोन. ओके, सो आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली लॉन्ग बोन क्या रहता है? जिसका विड्थ उसके लेंथ से कम रहता है उसको लॉन्ग बोन बोलते हैं. हाथ पैर में जो बोन अपने को दिखते हैं उनको लॉन्ग बोन बोलते हैं. सो ये जो लॉन्ग बोन है ये अपने स्केलेटन के बोन्स का एक टाइप है और उस लॉन्ग बोन का अपने को एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर रहता है. मीन्स आपको कैसे हाथ है, पैर है, आपको सर है, तो आपका हाथ क्या काम करता है? कुछ अलग काम करता है. तो आपका पैर क्या अलग चलने का काम करता है. सो आपका आईज जो है वो अलग काम करते हैं. वैसा ही लॉन्ग बोन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में जो कुछ पार्ट है उनका अलग अलग फंक्शंस है. सो ये इमेज में आपको जो रेडिश कलर का दिख रहा है वो ऑल आर में दिख रहे हैं, पैर में दिख रहे हैं, अपने गर्दन के नीचे दिख रहा है, उसको क्लेविकल बोलते हैं. हाथ में जो रहता है ह्यूमेरस है, रेडियस एल्ना है, पैर में फीमर है, टिबिया फिबुला है, टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स है, रिस्ट में कार्पेल्स रहते हैं, उसके बाद में मेटाकार्पेल्स रहते हैं और लास्टली द फैलेंजेस. So ये all are the long bone, all are the example of the long bone. So अभी आपको ये समझ में आया कि exactly long bone क्या रहता है, उसके टाइप्स क्या रहते हैं, वो कैसे दिखता है. वो लॉन्ग रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है, टफ रहता है. सो ऑब्वियसली उसको बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे. ओके, वो स्टडी करेंगे. सो जो लॉन्ग बोन है उसके डिफरेंट पार्ट्स समझ में लेना है अपने को. एक तो रहता है उसको एपिफाइसिस बोलते हैं, देन मेटाफाइसिस, देन डायफाइसिस, देन अगेन इसको एपिफाइसिस. अगेन ये जो है मेटाफाइसिस रहता है, बीच में ये जो है इसको पेरियोस्टियम बोलते हैं, देन एंडोस्टियम बोलते हैं. ये जो वो बीच में रहती है इसको मेडुलरी कैविटी बोलते हैं. सो ऑल आर द पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन. सो लॉन्ग बोन जो रहता है उसके क्या रहते हैं? पार्ट्स रहेंगे. जो लॉन्ग बोन है उसको एपिफाइसिस रहेगा, डायफाइसिस रहेगा, मेटाफाइसिस रहेगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज रहेगा उसमें प्रेजेंट. सो वॉल जो है ये क्या रहेंगे? लॉन्ग बोन्स के पार्ट रहेंगे. जो एपिफाइसिस रहेगा वो क्या रहेगा? एपिफाइसिस आर राउंडेड. कैसा है ये? राउंड शेप्ड है. ओके, और प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ लॉन्ग बोन. प्रॉक्सिमल किसको बोलते हैं? जो जॉइंट के नियर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल, नियर टू द जॉइंट. सो इसको ये ऊपर वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल. वो जो नीचे वाला है उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल. सो दिस वन इज द प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस वन इज द डिस्टल एंड. ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड के सराउंडिंग राउंडेड शेप्ड एक स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या बोलेंगे हम? एपिफाइसिस बोलेंगे. सो दीज आर अ टू एक्सट्रीमिटी ऑफ बोन. बोन के ऊपर का और नीचे का पोर्शन रहेगा. द एंड विच लाइज क्लोजेस्ट टू द सेंटर ऑफ बॉडी. मैंने क्या बोला था कि जो बॉडी के सेंटर के नियर है उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस. और अ प्रॉक्सिमल एंड मीन्स आपने एक हाथ का या आर्म का एक बोन डिसाइड किया,
उसका एक पार्ट जो है वो शोल्डर के नियर रहेगा, तो दूसरा पार्ट जो है वो कहाँ नियर रहेगा, किसके, तो एल्बो के नियर रहेगा। जो शोल्डर के नियर है आर्म का पार्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल इपिफाइसिस, और जो एल्बो के नियर है उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टल इपिफाइसिस। तो अभी आपको समझ में आया कि what is the difference between the proximal epiphysis and the distal epiphysis. So in this, the end which is closest to the center of body is a term as a proximal epiphysis or a proximal end, while in contrast the one lies away from the center of body is referred as a distal epiphysis. तो उसको क्या बोलेंगे हम, distal epiphysis. तो अभी ये जो इपिफाइसिस है कैसा रहता है, तो इपिफाइसिस आर कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन से बना होता है, वो कॉम्पैक्ट बोन से नहीं बना होता है, वो कैसा रहता है, स्पॉन्जी, स्पॉन्जी बोन से बना रहता है, विच इज फिल्ड विथ रेड बोन मैरो। किससे फिल है ये, रेड बोन मैरो से। रेड बोन मैरो हमने कहाँ देखा था, फंक्शन ऑफ स्केलेटन में देखा था। उसमें क्या था कि रेड बोन मैरो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। रेड बोन मैरो क्या तैयार करता है, ब्लड फॉर्मेशन करता है। वही रेड बोन मैरो लॉन्ग बोन में प्रेजेंट रहता है, कहाँ, इपिफाइसिस के नीचे। ओके, सो इपिफाइसिस इज कंपोज्ड ऑफ, कैसा बना है इपिफाइसिस, स्पॉन्जी बोन से, और विच इज फिल्ड विथ रेड बोन मैरो, एंड दिस बोन मैरो कंटेन ब्लड स्टेम सेल। ऑब्वियसली उसमें क्या रहेगा, ब्लड स्टेम सेल्स रहेंगे, इसकी वजह से तो उस उधर क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है। सो दिस बोन मैरो कंटेन अ ब्लड स्टेम सेल that produce a red and white blood cells and also platelets. तो अभी आपको ये मालूम है क्या कि ब्लड जो है वो कैसे बनता है, ब्लड कैसे उसमें रहता है रेड ब्लड सेल्स, ओके, जो ब्लड तैयार करती है। उसमें रहता है व्हाइट ब्लड सेल्स जो फाइट करती है अगेंस्ट अवर डिसीजेस। देन उसमें रहती है प्लेटलेट्स। क्या रहती है प्लेटलेट्स, वो ब्लड को कोएगुलेट करती है। जब आप गिर जाते हैं तो आपको क्या रहता है, आपको इंजरी हो जाती है, और ये इंजरी होने के बाद क्या होता है, उससे ब्लड बाहर आता है। सो ये ब्लड लॉस क्या करना है, स्टॉप करने के लिए ब्लड में कंटेंट रहता है, उससे प्लेटलेट्स बोलते हैं। सो ये प्लेटलेट्स भी कहाँ तैयार होती है, रेड बोन मैरो में। और ये रेड बोन मैरो कहाँ रहता है, इपिफाइसिस के नीचे, एंड इपिफाइसिस इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन। सो समझ में आया आपको कि जो इपिफाइसिस है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, लॉन्ग एक्सिस में प्रेजेंट रहता है। उसमें प्रॉक्सिमल एंड में एपिफाइसिस है, डिस्टल एंड में एपिफाइसिस है। एपिफाइसिस कैसा है, इट इज अ स्पॉन्जी बोन एंड विट कंटेन रेड बोन मैरो। तो अभी आपको ये समझ में आया क्या इपिफाइसिस क्या रहता है। सो दिस वन इज इपिफाइसिस, दिस वन इज इपिफाइसिस। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ बोन कंटेन अ फाइसिस दैट इज कॉल्ड एज ए, हम उसको क्या बोलेंगे, इपिफाइसिस। बी In this lecture, we will learn about the structure of epiphysis, and in the next lecture, we will study the metaphysis, the endophysis, and periosteum, and other part of the long bone. So, thanks for watching.